लाडली बहनों के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है जो कि अब सही हो गई है। उस आदेश को यहाँ पर वापस ले लिया गया है। चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन से ही लाडली बहनों की छटनी शुरू। यदि पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या स्व सहायता समूह की महिला लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही है तो 15 दिनों के अंदर परित्याग कर दें, अन्यथा शर्तों से वितरित लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कुछ इस तरह का आदेश अभी जारी हुआ है। चुनाव रिजल्ट के अगले दिन ही ये आदेश जारी हो गया था और संभाग सागर से एक नया आदेश भी जारी हुआ था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह का आदेश है और ये लाभ परित्याग क्या है। लाडली बहनों के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है जो कि अब सही हो गई है। उस आदेश को यहाँ पर वापस ले लिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लाभ परित्याग क्या है, चुनाव के अगले दिन जो आदेश जारी हुआ है उसका क्या मतलब है, उसके बाद जो आदेश वापस ले लिया गया है उस आदेश में क्या लिखा था, क्या आगे लाडली बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। आज की इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लाडली बहनों के लिए, साथ ही उन सभी के लिए जो भी मध्य प्रदेश की इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। यहाँ पर सिर्फ लाडली बहनों के लिए नहीं है बल्कि अन्य योजनाएं जैसे सीखो कमाओ योजना, पेंशन करता, इसके साथ ही किसानों के लिए, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत है आपका मनोज जन सेवा केंद्र के एक नई वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, जागरूक करने के लिए और नई नई योजनाओं का लाभ लेने के लिए। वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके बताना यदि कोई सवाल या सुझाव है। इस वीडियो को सभी जगह ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए और सभी जागरूक हो जाएं कि कुछ इस तरह का आदेश भी जारी हुआ है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बनने के बाद। क्या लाडली बहनों को लाभ मिलेगा या नहीं, चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है जो कि अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाऊँगा, वहाँ पर पूरा आदेश दिखाऊँगा कि ये आदेश किस तरह का है और कौन सी महिलाएँ अपात्र हैं, कौन सी महिलाएँ पात्र हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये आदेश क्यों जारी हुआ है। देखिए, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, उसके साथ ही अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की थी। यहाँ पर जब लाडली बहना योजना आई तो उसके साथ वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आपको किन किन महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा, पात्र अपात्र, दो तरह की कंडीशन थी कि जो महिलाएं पात्र हैं उनको लाभ मिलेगा और कौन कौन सी महिलाएं अपात्र हैं जिनको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं पात्र अपात्र और उस आदेश के बारे में। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लाडली बहना योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम सबसे पहले जानेंगे पात्र अपात्र महिलाओं के बारे में। तो यदि आप इस वेबसाइट पर आओगे और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेंगी, पात्रता, अपात्रता, योजना के लाभ, ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पात्रता के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हों, विवाहित हों, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। यह है पात्रता, जिनको लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपात्रता के बारे में। जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो, जिनकी साल की 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से अधिक कमाते हों, वो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो परिवार का कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगला है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा है, ऐसी महिलाएं यहाँ पर पात्र नहीं हैं।
तो जिनके पास सरकारी नौकरी है या जिनको अभी पेंशन भी मिल रही है, वो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है, योजना के लाभ ये सभी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि हर महीने आपको 1000 रुपये मिलेंगी। आगे अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव था पात्र अपात्र। अब बात करते हैं उस आदेश के बारे में जो कि लागू हुआ है, जो कि चुनाव के अगले दिन ही चुनाव रिजल्ट के अगले दिन ही ये पारित हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सागर दिनांक 4/12/2023 मतलब 4 दिसंबर को ये आदेश जारी हुआ था और 3 दिसंबर को यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही ये आदेश जारी हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, प्रति समस्त पर्यवेक्षक, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समस्त आंगनबाड़ी सहायिका, समस्त अध्यक्ष सचिव, स्व सहायता समूह, परियोजना सागर ग्राम। तो ये सभी चीज़ें हैं। विषय है लाडली बहना योजना अंतर्गत लाभ परित्याग करने के संबंध में। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। विषयांतर्गत लेख है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण 2 में यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य के द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थीं, उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर देना था। शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पर अधिकारी के सील साइन हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या कोई अध्यक्ष है, स्व सहायता समूह का अध्यक्ष है, सचिव है, ये सभी चीज़ें हैं, यदि उन लोगों ने यहाँ पर लाडली बहना योजना का लाभ लिया है तो कृपया करके वो लोग लाभ परित्याग कर दें। वेबसाइट में आपको लाभ परित्याग का ऑप्शन है। यदि आप सबसे नीचे आओगे, सबसे ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर लाभ परित्याग का ऑप्शन है। आपको इस पर क्लिक करके अपनी आईडी वाईडी डाल करके आपको लाभ परित्याग कर देना है, जिससे आप इस योजना से हट जाएंगे और जो आप हटोगे वहाँ से उस योजना का लाभ किसी अन्य ऐसे ज़रूरतमंद महिला को मिलेगा जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। यदि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है तो इसी बात पर एक लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसी बात पर एक लाइन याद आती है, जब तक देश में करप्शन रहेगा तब तक आम जनता को कोई भी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि जब भी कोई नई योजना आती है तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या शहर में हो गया सरपंच हो गया, सचिव हो गए, उनके पास एक सरकारी नौकरी है लेकिन फिर भी वो अन्य योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि एक गलत है। यदि किसी के पास सरकारी नौकरी है तो वो अन्य योजनाओं के लिए पात्र नहीं है, वो अपात्र ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो लोग इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं उस आदेश के बारे में कि जो ये आदेश लागू किया गया था 4 दिसंबर को, अब उस आदेश को 15 दिसंबर को वापस ले लिया गया है। चलिए उस आदेश को भी हम देखते हैं और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना इन आदेशों के बारे में। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं दूसरे आदेश के बारे में, जो पहला आदेश लागू किया गया था उस आदेश को वापस लेने के संबंध में। आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला सागर मध्य प्रदेश, सागर की दिनांक यहाँ पर 15/12/2023 मतलब कि अभी हाल ही में इस आदेश को जारी किया गया है और पुराने आदेश को वापस लेने के संबंध में। आदेश है, परियोजना अधिकारी सागर ग्रामीण 2 द्वारा लाभ परित्याग से संबंधित संदर्भित आदेश क्रमांक पत्र क्रमांक 966, ये आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, 4/12/2023 पूर्णतः अस्पष्ट होने एवं संचालनालय महिला बाल विकास से इस प्रकार के पत्र जारी करने संबंधी कोई निर्देश नहीं होने से उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मतलब ये कि जो पहले आदेश जारी हुआ था उसको वापस लेने के संबंध में ये आदेश है और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हैं, सभी चीज़ें हैं। तो पत्र जारी करने संबंधी कोई निर्देश नहीं होने से, मतलब कि जो वो पत्र जारी हुआ था
उस पर अभी कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए उस आदेश को वापस लेने के संबंध में और उसको निरस्त करने के संबंध में ये आदेश लागू किया गया है। आई होप कि अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पात्र अपात्र कौन सी महिलाएं हैं, किनको योजनाओं का लाभ मिलता है। पहला आदेश था उसमें क्या लिखा था, दूसरा आदेश क्या था, उसमें भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी योजना को लाभ लेना है और कौन कौन सी योजनाएं आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है तो आप गलती से भी लाभ परित्याग मत करना। यदि आप लाभ परित्याग कर देते हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे, भविष्य में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा उन सभी के लिए कि जो महिलाएं अपात्र थीं फिर भी उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है, तो प्लीज़ वो लोग लाभ परित्याग कर दें। कौन कौन से लोग? जो अपात्र हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी में काम करने वाले, सचिव या सरपंच के कुछ लोग, मतलब वहाँ के जिनके पास सरकारी नौकरी है। कुल मिलाकर के जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो आयकर दाता है, जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो लोग लाभ परित्याग कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। क्योंकि जब वो लाभ परित्याग करेंगे तो सरकार का यहाँ पर पैसा बचेगा और उस पैसे का सही जगह से उपयोग सही जगह पर किया जाएगा। जो गरीब जनता है उनको इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और मुझे नीचे कमेंट करके अपने सवाल और सुझाव ज़रूर देना। इस वीडियो को सभी जगह ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए इस लाभ परित्याग के बारे में। जो महिलाएं पात्र हैं उनको लाभ तो मिलना ही चाहिए, जो महिलाएं अपात्र हैं उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। प्लीज़ वो लोग ऐसा गलत काम ना करें। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कुछ इस वीडियो से मदद मिली है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।